रेगिस्तान का सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। हवा में तपन थी, लेकिन कारवां वाले अपने ऊंटों के साथ धीरे धीरे सफर कर रहे थे। रास्ते के एक किनारे खड़ा इमरान, हमारे मुख्य किरदारों में से एक, अपनी पुरानी चादर में लिपटा आसमान की तरफ देख रहा था। इमरान के दिल में अब भी वो बातें गूंज रही थीं जो हजरत अब्दुल्लाह, वो बूढ़े आलिम जिनसे वो मिला था, ने कही थीं। बेटा, अल्लाह का रास्ता आसान नहीं, मगर सबसे खूबसूरत है। जो इस राह पर चलेगा वो दुनिया में भी सुकून पाएगा और आखिरत में भी। इमरान अब पहले जैसा बेफिक्र लड़का नहीं था। उसका दिल अब इल्म, इबादत और नेक कामों की तरफ खींचने लगा था। मगर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। उस रात कारवां एक छोटे से कस्बे में रुका। वहां के बाजार में शोर था, ऊंटों की आवाजें, दुकानों के सामने लगी लालटेनें और लोगों का आना जाना। इमरान एक कोने पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक नौजवान भीड़ के बीच में किसी बूढ़ी औरत पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। नौजवान, पैसे लौटाओ वरना देख लेना। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में, बेटा, मैंने कुछ नहीं लिया। लोग तमाशा देख रहे थे मगर किसी ने मदद नहीं की। इमरान का दिल पिघल गया। वो तुरंत आगे बढ़ा। इमरान, भाई, ये बुजुर्ग औरत झूठ क्यों बोलेगी? तुम इसे यूं सबके सामने जलील मत करो। नौजवान, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? इमरान, एक मुसलमान, और मुसलमान का काम जुल्म रोकना है। अगर सच में कोई मसला है तो चलो कहा जी, न्यायाधीश के पास। नौजवान सकपका गया। लोगों ने इमरान की बात का समर्थन किया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल आए। उस कस्बे में एक पुरानी मस्जिद थी। सफर की थकान मिटाने के लिए इमरान नमाज पढ़ने गया। वहां उसकी मुलाकात एक और आलिम, हजरत उमर बिन यूसुफ से हुई। उन्होंने कुरान की तिलावत इतनी खूबसूरती से की कि इमरान का दिल कांप उठा। नमाज के बाद इमरान ने कहा, हजरत, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं, मुझे सही राह दिखाइए। हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, इल्म की राह लंबी है बेटा, लेकिन पहला कदम यह है कि दिल से नियत कर लो कि तुम इसे अल्लाह के लिए सीखोगे, दुनिया के लिए नहीं। उन्होंने इमरान को कुरान की तिलावत, हदीस और फिक्ह, इस्लामी कानून का शुरुआती सबक दिया। धीरे धीरे इमरान का दिन का वक्त मस्जिद में बीतने लगा। इमरान अब सिर्फ एक राहगीर नहीं था, बल्कि इल्म का तलबगार बन चुका था। उसने ठान लिया कि वो मदीना तक का सफर करेगा ताकि सीधे शहर रसूल में रहकर सीख सके। लेकिन सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान में डाकू थे, रास्ते में प्यास का खतरा था। हजरत उमर ने उसे नसीहत दी, कभी अल्लाह पर तवक्कुल करना मत छोड़ना, मुश्किल वक्त में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना। इमरान ने कुछ रोटियां और पानी का मशक लिया, ऊंट किराए पर किया और सफर शुरू कर दिया। रात का वक्त था, तारों से भरा आसमान और दूर तक फैला सन्नाटा। अचानक इमरान को ऊंट के कदम रुकते महसूस हुए। एक परछाई उसके सामने आई। रुक जा, एक भारी आवाज आई। ये डाकुओं का गिरोह था। इमरान ने गहरी सांस ली। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद से भरा था। इमरान, भाइयों, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूं। मेरे पास चंद रोटियों और थोड़े पैसे के अलावा कुछ नहीं है। अगर चाहो तो सब ले लो, लेकिन मेरा सफर मत रोकना। डाकू सरदार हंसा। इल्म हासिल करने जा रहा है? आजकल कौन इल्म के लिए जान जोखिम में डालता है? इमरान की आंखों में सच्चाई थी। डाकू सरदार ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने आदमियों से कहा, इसे जाने दो। इसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। कभी मैं भी इल्म का तलबगार था। डाकुओं ने न सिर्फ उसे जाने दिया, बल्कि थोड़ा पानी भी दे दिया। इमरान ने शुक्रिया अदा किया और सफर जारी रखा। सुबह होते ही दूर से मदीने की मीनारें नजर आने लगीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शहर जहां अल्लाह के रसूल ने कदम रखा, जहां से इस्लाम की रोशनी पूरे आलम में फैली, अब इमरान के सामने था। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें शहर रसूल की गलियों को सुनहरी रंगत दे रही थीं। हवा में एक अजीब सा सुकून था जो कहीं और नहीं मिलता। हर तरफ ताजगी, हर चेहरे पर नूर। इमरान की आंखों में आंसू थे। उसने दूर से मस्जिद नबवी की मीनारों को देखा और उसके कदम रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। या रसूल अल्लाह, मैं एक गुनहगार हूं, लेकिन इल्म की तलाश में यहां आया हूं। मुझे अपनी उम्मत में जगह दे दीजिए। वो धीरे धीरे मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसका दिल कांप रहा था। मस्जिद की फर्श पर कदम रखते ही उसकी रूह में सुकून की लहर दौड़ गई। वो रौजा ए अक़दस के पास पहुंचा,
जहां करोड़ों मुसलमानों के दिलों का सुकून छिपा है। उसने हाथ बांधकर अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह। आंसू उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। उसके पास खड़े लोग भी रो रहे थे। उस जगह का नूर दिलों को पिघला देता था। मदीने में मशहूर आलिमों और सूफियों का जमघट था। मस्जिद नबवी के पास एक पुराना मदरसा था जहां दुनिया के कोने कोने से तलबा स्टूडेंट्स आते थे। इमरान वहां गया। शेख अब्दुल करीम, जो मदीने के बड़े आलिम थे, तफसीर का सबक दे रहे थे। उनका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। सबक खत्म होने के बाद इमरान उनके पास गया और कहा, हजरत, मैं इल्म की तलाश में बहुत दूर से आया हूं। क्या आप मुझे अपने मदरसे में जगह देंगे? शेख अब्दुल करीम मुस्कुराए। बेटा, यहां कोई दरवाजा बंद नहीं। इल्म हर किसी के लिए है। मगर याद रखो, इल्म सीखना सिर्फ किताबों का काम नहीं, ये दिलों को साफ करने का सफर है। इमरान ने कुरान की तफसीर, हदीस, फिक्ह और तसव्वुफ की कक्षाओं में दाखिला लिया। वो सुबह फज्र के बाद कुरान की तिलावत करता, दिन में सबक लेता और रात को मस्जिद में बैठकर जिक्र करता। धीरे धीरे उसका चेहरा नूरानी होता गया। मदरसे में दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए थे। कोई तुर्की से, कोई मिस्र से, कोई हिंदुस्तान से। सभी का मकसद एक था, इल्म हासिल करना और दिलों को अल्लाह के करीब लाना। एक दिन शेख अब्दुल करीम ने कहा, इमरान, तू इल्म में अच्छा है, लेकिन तेरा सफर अब भी अधूरा है। इल्म के साथ रूहानियत भी जरूरी है। उन्होंने उसे शहर के एक बुजुर्ग सूफी हजरत शेख अब्बू सुलेमान के पास भेजा। शेख अब्बू सुलेमान एक छोटे से मकान में रहते थे। उनका चेहरा इतना नूरानी था कि इमरान की आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, बेटा, रूहानियत का रास्ता सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि दिल को साफ करके तय होता है। सबसे पहले अपनी नीयत को सही कर। उन्होंने इमरान को चिल्ला, ध्यान और इबादत का सफर शुरू करने का हुक्म दिया। इमरान को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां सिर्फ कुरान, पानी और थोड़ी रोटी थी। उसे दिन रात कुरान की तिलावत, जिक्र और तौबा करने को कहा गया। पहले दिन तो सब आसान लगा, लेकिन दूसरे दिन उसके दिल में बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसका नफ्स, अहंकार, उससे लड़ रहा है। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर ले। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। 40 दिनों का यह सफर इतना गहरा था कि जब वो बाहर निकला, उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। शेख अबू सुलेमान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू अब सिर्फ एक आलिम नहीं रहा, तू अब इस सिलसिले का हिस्सा है। अब तुझे दुनिया को रोशनी देनी है। उन्होंने उसे तसव्वुफ के कुछ खास अजकार, जिक्र सिखाए। इमरान का दिल अब इतना साफ हो चुका था कि उसकी आंखों से नूर झलकने लगा। इमरान ने कई साल मदीने में गुजारे। उसने तफसीर, हदीस, फिक्ह, अरबी भाषा और रूहानियत में महारत हासिल की। अब लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, लेकिन उसका दिल बिल्कुल विनम्र था। वो अक्सर कहता, मैं तो अब भी वही इमरान हूं जो रेगिस्तान में प्यासा घूम रहा था। एक दिन शेख अब्दुल करीम ने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने वतन लौटकर लोगों को राह दिखाए। इमरान के दिल को यह सुनकर तकलीफ हुई। मदीना छोड़ने का ख्याल ही मुश्किल था, लेकिन उसने समझा कि अब उसका मिशन है अपने कस्बे और इलाके को इस्लाम की असली रोशनी से भर देना। उसने सफर की तैयारी की। मदीने के लोग उसे दुआओं के साथ विदा करने आए। रौजा अक़दस पर आखिरी सलाम पेश करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या रसूल अल्लाह, दुआ करिए कि मैं आपकी उम्मत को रोशनी दूं।